बेबी अभी आती है उस्ताद जी। मीरा, मीरा, उस्ताद जी आए हैं तुम्हारे। हाय हाय, आज तो माजी को वापस लाओ खानम। ग्लोरी, मिस्री, मोतियों की बहार लाओ। नहीं दिलबर, जब तक गुलबहार इस घर में वापस नहीं आ जाती, ना यहाँ रोशनी होगी और ना बहार के फूल खिलेंगे। आ जाएगी खानम, नाराज क्यों होती हो? समझो कि 80% वो आ गई है। अब हमें क्या करना है? देखती नहीं हो उस्ताद जी आए बैठे हैं। बैठो और गाने का सबक लो। कभी कहते हो गाने का सबक लो, कभी कहते हो गीत गाओ, कभी कहते हो इधर खड़े हो जाओ। हम क्या क्या करेगा? अरे 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 अरे, आप तो स्टार बन गई हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग आपको देखने आएंगे। मीरा, हम मामूली सी औरत है, लोग हमें क्यों देखेगा? हटो दिलबर, तुम हमेशा बेबी को नाराज कर देते हो। बैठो मीरा, सबक लो। उस्ताद नत्थे खां का घरपत में ख्याल है। हमें क्या करना है? हमारे साथ आवाज मिलाओ। हमने इतना सारा काम किया, हमको कोई पैसा नहीं मिला। क्या बोलती है? अरे काम पूरा हो जाए तो पैसा भी आ जाएगा। हाँ उस्ताद। सा रे गा मा। बस करो उस्ताद जी। उस्ताद जी, मछली को भी कभी किसी ने तैरना सिखाया है? सरगम जानती है। देखो उस्ताद, वो गाना इसको सुनाओ और सिखाओ भी। नैया धीरे बहोरी नैया धीरे। भाई खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। अच्छा अमजद जी। बेटा तुम ये करना कि कल मेरे दफ्तर आ जाना, मैं डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को वहीं बुलवा लूंगा। पापा कल मैंने बैंक भी जाना है। तो बैंक के बाद आ जाना। चलें ठीक है, फिर मैं बैंक के बाद आ जाऊंगा। अरे भाई मैं जरा वॉक करने जा रहा हूँ। अरे नहीं, स्वीडिश मंगवा रही हूँ। सुनो। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, काफी खा लिया मैंने। बाहर वॉक कर रहा हूँ। See you. मम्मी पानी दीजिएगा प्लीज, बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। खाए चले जा रहा हूँ। और हाँ, वो स्वीट डिश भिजवा दीजिएगा प्लीज। अच्छा बाबा, अच्छा। थैंक मैं यू। अपने कमरे में हूँ। थैंक यू। ठीक है बाबा, बनो।
बाबर सिंह, बाबा रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चाचड़ साईं। ते इतना बड़ा मेहमान आया है, कोई खातिर करो। हाँ साईं, करेंगे, जरूर करेंगे। तुमने मुझे नहीं जानिया शाह, बल्कि कानून को अगवा किया है। सही, मेरा ख्याल है आप हमारे पास आने वाले थे, तो हमने सही आपको खुद बुला लिया। किस लिए लाए हो मुझे? क्या चाहते हो बताओ? बाबा, अभी से थक गए हो, 2-4 दिन मेहमान रहो, मसले मसाइल तो होते रहते हैं। मुझे सब पता है जानिया शाह, सब पता है कि तुम जैसे डाकुओं की डोर किसके हाथ में है। याद रखो कि अब के वो डोर ही नहीं बल्कि हाथ भी काट दिए जाएंगे। बाबर सही, मैं तो डाकू अब बनाऊं सही आपको अगवा करके। आप तो मुझसे बड़े डाकू हैं बाबा। आपने सही पहले हमारी इज्जत को जरखमाल बनाया, फिर तावान मांगा। बोले सही, आप में और मुझ में क्या फर्क है? तुम क्या समझते हो जानिया शाह? क्या समझते हो कि तुम्हारी ये कोठी पाकिस्तान से बाहर वाक़ई किसी जजीरे में है? हैं? कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, कोई पूछगछ करने वाला नहीं होगा, तुम जो चाहोगे करते फिरोगे? ना से ना बाबा, हम तो नौकर हैं, रियाया हैं। हमने तो सही अभी सिर्फ हाथ लगाया है आपको। ये खेल सिर्फ चंद दिन का है, बात थोड़े दिन का जानिया शाह। और मुझे तो वैसे भी तेरी जवानी पे तरस आ रहा है। तुम जानिया शाह चूटी की तरह से मसले जाओगे। अलबत्ता तुम्हारे बाप के चेहरे से जब नकाब उतरेगा तो सारी दुनिया देखेगी। बाबर सिंह, बाबा आप अभी तक ब्लैकमेल से बाज नहीं आए। डाकू बन गए मगर सौदा करना ना आया। बोलो क्या रकम चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए हैं कि तुम्हारा तुम्हारे बाप का मुंह भर सके? बोलो। बाबा कोई बहुत बड़ा साहूकार देख के आए हो। बाबर सिंह, कहां से दोगे? तुम्हारे अलावा भी इस दुनिया में खानदानी लोग हैं जो अंग्रेज की बख्शिश से खानदानी नहीं बने। खानदानी खानदानी होते तो तलाक के बदले भी कीमत न मांगते। मेरे खानदानी बहू बेटियां भी घरों से ऐसे नहीं भागती है जैसे तुम्हारी बहन भागी है। बहन का नाम मत लेना बाबर सिंह, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। बस है बस। इतने गैरतमंद हो तुम, मुंह छुपा के जंगल में डाके क्यों मारते हो? ये तो सही आपको तब पता चलेगा जब इस घर में 12 घंटे गुजरेंगे। अरे 12 घंटे क्यों? अभी क्यों नहीं? जो कुछ मांगना है करो, टेलीफोन मांगो, करो टेलीफोन। करते हैं बाबा, कर लेते हैं बाबर साईं, टेलीफोन भी कर लेते हैं बाबा। पहले आप अपना दफ्तर सजाओ, घंटी बजाओ बाबा, पीए को बुलाओ बाबा, फाइलें पेंटिंग करो। टेलीफोन से हम कर लेते हैं बाबा। सही टेलीफोन करके इसके वारसों को इत्तला करें। हाँ सही, बाकी बातें बाद में होंगी। इतनी रात हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए। टहलने के लिए निकले थे। मम्मी आप परेशान ना हो, आ जाएंगे वो। किसी दोस्त के यहाँ भी तो जा सकते हैं। ड्रेसिंग गाउन पहन के
हेलो जी, कौन कौन बोल रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग? क्या क्या कहा? कहां से बोल रहे हो? जल्दी बताओ। हेलो हेलो। कौन था मम्मी? कौन था? क्या कहा? वही हुआ जिसका अंदेशा था। पता नहीं कौन शख्स था, कह रहा था बाबर उनके पास। गॉड। और कुछ कहा उसने? कोई नाम बताया अपना? नहीं, कोई नाम नहीं बताया। फोन बंद कर दिया। धमकी दी है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। ये जानिया शाह होगा। आपने आवाज पहचानी थी उसकी? दूर से आ रही थी, बिल्कुल पहचाने से। मैं भी चीफ सेक्रेटरी को फोन करता हूँ। नहीं अमजद, फोन नहीं करना किसी को। ये वाकया छुपने से भी नहीं छुपेगा मम्मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। लेकिन बेटा, इस मामले से हमें खुद निपटना है। इस वाकये को छुपाने से हमें नुकसान भी हो सकता है। वो हमसे बेहतर समझते हैं इस मसले को। अमजद, पुलिस को इत्तला नहीं करनी। वाकई? नहीं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरा मतलब ये किसने बताया तुम्हें? हो आई सी। ठीक है, कोई बात मालूम हो बताना मुझको। ओके। क्या हुआ अबू? कोई खास खबर है? बहुत बड़ी खबर है। ऐसा करो, अपने क्राइम रिपोर्टर, स्टाफ रिपोर्टर, तमाम नामा निगारों सबको बुलाओ, जरूरी मीटिंग करनी। मगर खबर क्या है? खबर यह है कि मिस्टर बाबर को डाकुओं ने रात को अगवा कर लिया है। बाबर साहब को अगवा कर लिया? किसी ने जिम्मेदारी ली है इस काम की? उनके घर वाले ये खबर छुपा रहे हैं। मगर आपको किसने बताया? एक अच्छे अखबार नवीस को हवा बता जाती है कि क्या हुआ है। तो फिर आपके ख्याल में ये काम किसने किया होगा? अभी कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ है, वह गुजरेगा तो मालूम होगा। मैं बताती हूँ सर, मेरे खालू को जहानिया शाह ने अगवा किया है। जहानिया शाह? मगर क्यों? शायद इसलिए कि वो अपनी बहन की तलाक चाहता है। ये तो कोई इतना बुरा काम नहीं किया उसने। आप तो यही कहेंगे नासिर साहब। ये बात इतनी मामूली नहीं है। असल में ये उनके और लालू हुसैन शाह के दरमियान एक बहुत बड़ा वाकया है। तो इससे तो बात और भी आसान हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि सारे अखबार गर्मा गर्म खबरें छापेंगे और बात खुद ब खुद दब जाएगी। तुम्हारा मतलब ये है कि मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। बात सुनो, इस मामले से अखबार को बहुत फायदा पहुंच सकता है, उठा लो। लेकिन सर, ये कहाँ की सहाफत है कि किसी की मुसीबत को कैश किया जाए? हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। एक्सक्यूज मी अबू, दरअसल हम साफ सुथरी और दयानतदाराना सहाफत का सबूत देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। बख्शनो जी साईं, बाबा साहब को इनका सामान दे दो। भला साईं भला। बाबा, ये दाढ़ी का सामान है, तौलिया है, सब कुछ है साईं। जानिया शाह, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी कैद का हर लम्हा तुम्हें अपनी मौत के करीब ले जा रहा है। बाबा बाबर साईं, जिसने मौत को अपना मेहमान बना लिया, वो अब किससे डरेगा? हाँ साईं, साईं गुसल खाने में पानी डोल सब रखा है साईं। मत करो फजूल बातें। मुझे साफ साफ बताओ, क्या चाहते हो तुम? क्यों लाए हो मुझे? क्या मतलब है? अपना मुतालबा पेश करो ना। बख्शनो साईं, बाबा कौन हो गए? बाबर साईं, जितने दिन तुमने मेरी बहन को अपनी कैद में रखा है, उतने दिन नहीं रखूंगा।
तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे बाप ने करवाई थी। कैद में रखना है तो अपने बाप को रखो, यार कमाल बनाना है तो अपने बाप को बनाओ। बड़ी शोहरत कमाई है बाबा तुमने इस रिश्ते से। आज तो अखबारों में बड़ी सुर्खियां जमी होंगी। बात को घुमाओ मत, मतलब की बात करो। तलाक चाहिए। वाह, बड़ी जल्दी राह रास्त पर आए हो बाबा। बाबर सही, पहले तो बड़ी धमकियां देते थे, बोलो बोलते क्यों नहीं बाबा? तलाक नहीं दिलवाओगे? नहीं, नहीं जानिया शान, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होने दूंगा ऐसा, कभी नहीं। रख लो मुझे कैद में, जितने दिन चाहे कैद में रख लो, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अक्षणो जी, आओ बाबा। बाबा साहब से पूछो क्या परहेजी खाना खाएंगे। मैं इसको बीमारी से नहीं मारना चाहता बाबा। भले से भले बाबा, बाबा सब कुछ पक जाएगा सही। यखनी, चावल, कोरमा, कोफ्ते, सही सही जो हुक्म करोगे ना सब पक जाएगा। निकल जा! प्लीज प्लीज आप लोग हमें खामखा परेशान ना करें। हमारे पास आपको देने के लिए कोई खबर नहीं है। देखिए ना भाभी, फिर अखबार वाले अपनी तरफ से खबरें बनाएंगे। लेकिन कमाल भाई, आप इस तरह से हमें तमाशा तो ना बनाए ना। देखिए, सच को छुपाने से झूठ को चेहरा मिल जाता है। लेकिन आपका अखबार क्या कर लेगा? भाई हम बेनकाब करेंगे लोगों को। आंटी, आपकी मदद के बगैर हम उन चेहरों को बेनकाब नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, किसी मुस्बत नतीजे तक पहुंचे बगैर हम तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकते। नहीं, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इस अगवा का रीजन क्या है। आपको क्या पहुंचता है ये सवाल पूछने का? कौन है आप? तशरीफ ले जाएं यहाँ से प्लीज। अमजद, ये कमाल साहब हैं, हमारे अखबार के एडिटर। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ इन्हें, इसीलिए कह रहा हूँ मेरा मुंह ना खुलवाए। बरखुरदार, तुम्हारा इस तरह जज्बाती होना हमारे लिए खबर बन रहा है। आप जो भी खबर बनाए उसमें अपना तस्करा करना मत भूलिएगा। अमजद, अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाभी, इस तरह बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, बाबर साहब के लिए खतरा है। प्लीज प्लीज आप लोग कोई हाशिया आराई ना कीजिएगा। अगर कोई खबर हुई तो हम खुद आपको बता देंगे। आंटी, हम तो ऐसी कोई खबर नहीं लगा रहे, मगर दूसरे अखबार। हाँ, देखे ना, इस सिलसिले में हमें ब्रीफिंग मिल रही है। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ दिन में सब मामला ठीक हो जाएगा। बातचीत चल रही है। ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। जाने शाने पहले एक किनारा डुबोया था, अब दूसरा डुबोया। लो ये पढ़ो। पापा, इस खबर में मेरा नाम क्यों आया? मैंने क्या किया है? जब आंधी चलती है तो उसे ये पता नहीं होता कि उसके रास्ते में फूल आ रहा है या कांटा। हाँ, लेकिन उसने मेरी खातिर ये सब क्यों किया है? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी शिकस्त मेरे दुश्मनों के हाथों नहीं, मेरी अपनी औलाद के हाथों होनी है। जिस तरह की तरबियत आपने उसे दी है ना, उसके नतीजे में वो देखिए क्या करता फिर रहा है। तो तुमने क्या किया है? तुम हालात से समझौता नहीं कर सकती थी? क्या मशहूर आदमी किसी किस्म का भी कोई स्कैंडल अफोर्ड करता है? जब कोई सियासत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा तो यही होगा। क्या लिया है मैंने? क्या फायदा हासिल किया है मैंने सियासत से? उल्टा खर्चा किया है, अपनी जेब से हर इलेक्शन में दिया है। पापा सही, इस खर्चे के बदले में आपको अना मिली है, शोहरत मिली है, नाम मिला जिसका कोई नेमो बदल नहीं है।
नाम और शोहरत मैंने इसलिए कमाया है कि तुम लोग बैठकर उसके साथ खेलो। तो पापा साईं, ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ। और मेरी भी ये चॉइस नहीं थी कि तुम जैसे बच्चे मेरी औलाद कहलाते हैं। तुम कहते हो कि मेरा अखबार झूठ का पुलंदा है। अब मैं अगर सच लिखना चाहता हूं तुम लिखने नहीं देते। अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये अधूरा सच नहीं है, ये सब कुछ शहरबानों की तलाक के लिए हुआ। देखिए, अभी आपके पास मुकम्मल सबूत नहीं है, इसलिए आप शहरबानों का नाम अपने अखबार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब कुछ इसलिए कमाल साहब कि नासिर और शहरबानों की अंडरस्टैंडिंग है। बात सुनो, जातियात को कभी फर्ज पे गालिब नहीं आना चाहिए। फर्ज? अब आपको फर्ज याद आ गया। मैं देखता अगर लाल हुसैन शाह कुछ होता तो आपके अखबार में सच कैसे छपता। मैंने हमेशा अपने अखबार को बैलेंस रखा है। ओहो सर, आप अपने हिस्से का सच बोले, आप क्यों नहीं बोलते? आप भी मसलिहत को सच समझते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, जब तक जहानिया शाह का बयान नहीं आ जाता हमारे अखबार में कोई खबर नहीं छपेगी। नासिर साहब, कबूतर की बंद आंखों से सहाफत नहीं हो सकती। ठीक है, हम शहरबानों का नाम इस खबर से हज़फ कर लेते हैं, लेकिन मसला वैसा ही छपेगा जैसा कि है। अगर ये तलाक हो जाए तो आपको तो खुशी होगी, वैसे भी सर खबर को तो उछलना ही चाहिए। शिरीन, आप कुछ ज्यादा पर्सनल हो रही हैं। शिरीन, आप अपने डेस्क पर जाएं, वो खबरें लेके आए सारी, मैं देखता हूँ। बाबा साईं, किसी शे की जरूरत हो तो बता दें। मजबूरी अपनी जगह, लेकिन आप हैं तो बड़े आदमी। जाओ जाओ, जानी शाह को अंदर भेजो। बाबा आ गए हैं हम। हमारी कौन सी ऐसी जरूरत पेश आ गई बाबा, तुमने याद किया। हम आप चले, हुक्म करो बाबा। वो जानी शाह, मुझे नमाज पढ़ने के लिए कोई जानमाजी मुसल्ला चाहिए। हाँ हाँ बाबा, चाचड़। जी सही। कोई मुसल्ला है कोठी में? हाँ सही, अभी लाता हूँ। मैंने कुछ दवाएं लिखी हैं जानिया शाह, मुझे ये दवाएं मंगवा दो। बाबर सही, अगर आप दवाइयों के बहाने शहर का फासला मालूम करना चाहते हैं बाबा, तो वो 70 मील है। फासला मालूम हो भी क्या तो क्या फर्क पड़ेगा। ये दवाएं बहुत जरूरी हैं जानिया शाह, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। ठीक है सही, ठीक है। हम आपके लिए डॉक्टर भी बुला सकते हैं, इसलिए कि हम मेहमान की पूरी खातिर करते हैं बाबा। सुना, 4-5 घंटे लगेंगे दवाई लाने में। दवाइयों के साथ साथ मुझे कुछ फल भी चाहिए। बाबा ठीक है बाबर सही, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और इससे पहले कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक में तब्दील हो जाए, हमारा मुतालबा मान लो बाबा। जानिए शाह, ना सिर्फ ये कि तुम जाहिल हो, बल्कि बहुत अहमक भी हो, और मुझे तुम पर हंसी आने के बजाय तरस आ रहा है। क्या समझते हो तुम मुझे? तुम समझते हो कि मैं कोई बेबस आम सा शहरी हूं जिसको तुम यहां कैद करके रख लोगे और अपनी मनमानी करोगे? मत भूलो कि मैं एक सरकारी अफसर हूं। ये तुम्हारी भूल है जानिया शाह। अगर तुम समझते हो कि खानदानी मसलों को तुम बंदूक के जरिए से हल कर लोगे, नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी कोई धमकी, नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात, और याद रखो मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। बाबर सही अच्छी तकरीर की है, पर शायद तुमको पता नहीं है बाबा कि हम मालिक हैं इस जमीन के, और हमारे हुक्म के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। बाबर सही, बाबा तुमको बचाने के लिए कोई फरिश्ते नहीं आएंगे यहां। अच्छी तरह सोच लो बाबा, एक बार फिर सोच लो। हाँ
भाभी देखिए, इस वाक़े से बड़ी बदनामी हुई है, हम फौरी कोई एक्शन करना चाहते हैं। लेकिन इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, आप लोग ऐसी कोई कोशिश नहीं कीजिएगा। देखिए मैडम, इतने बड़े आदमी का अगवा लोगों में खौफ और हरास का बाइस बन चुका है, इसलिए हम लोगों का एतमाद बहाल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आप दूसरे जराइम रोक कर लोगों का एतमाद बड़ी अच्छी तरीके से बहाल कर सकते हैं। और लोगों को इससे क्या, कोई मरे कोई जिए। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो एक जाती मसले की वजह से हो रहा है। अगर ये घरेलू दुश्मनी है तो आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। देखो बेटा, जज्बाती मत बनो। सब काम के लिए मुझसे कहा गया है, मैं इसमें कामयाबी चाहता हूँ। आपकी कामयाबी हमारी नाकामी है। जिसे देखो इस वाक़े को कैश कराना चाहता है। देखिए जी, मैं तो इंतजामिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझसे खास तौर पे ये कहा गया है कि मैं आपसे ताउन की अपील करूँ। देखिए बेगम साहिबा, हम हर एक्शन आपकी मर्जी से करना चाहते हैं। क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि जहानिया शाह ने अगवा किया है और उसकी डोर लाल शाह के हाथ में, तो लाल शाह को क्यों नहीं गिरफ्तार करते आप लोग? नहीं, देखिए ना, वो लाल शाह पे हाथ डालने के लिए हर तरफ जरा तसल्ली करना होगी। अच्छा, मैं आपसे एक बात ही मालूम करना चाहता हूँ कि अगर आपके दरमियान तलाक का कोई झगड़ा है तो आप तलाक क्यों नहीं देते? देखें जनाब, जब तक हमें अब्बू की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिलेगी हम इस मसले पर कुछ नहीं करेंगे। लेट्स सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेलीफोन डिसाइड करेगा सब कुछ। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्दीक आओ, बैठो। शुक्रिया साईं। बैठे। ये कमाल साहब इस राब्ता टीम में कैसे शामिल हुए? जी, मैं इस टीम का मेंबर हूँ। फिर 4 पैसे बनाने का इरादा है? आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। और आप जब इतने बड़े बड़े लोगों पर कीचड़ उछालते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, वो तौहीन नहीं है? लाल हुसैन शाह, अगर मैं सब कुछ सच सच लिख दूं तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। फिर ब्लैकमेलिंग? येलो जर्नलिस्ट को इस टीम में शामिल नहीं होना चाहिए। साईं, ये टीम मैंने तरतीब नहीं दी है। मैं इनके साथ कोई बात नहीं कर सकता। सॉरी कमल साहब, हम बाहर आते हैं। हाँ, अभी इन्हें आईना देखना। जी साईं, वो बाबर साहब की रिहाई के लिए जो भी शराइत हैं आपकी, वो पेश कर दें आप हमें। क्या मतलब? बाबर को मैंने अगवा किया? जी नहीं, हमारा ख्याल है कि आप उन लोगों तक रसाई रखते हैं। देखिए, मेरा इस पूरे इशू से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। मगर साईं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं एक सियासतदान, मैं रस्सागिर नहीं हूँ, नंबरदार नहीं हूँ, नहीं परचून फरोश हूँ, समझे आप लोग? नहीं, आप गलत समझे। दरअसल हम तो आपके असर रसूख का फायदा उठाना चाहते हैं। सारे भी लोगों का क्या असर रसूख होता है? मेरा कोई असर नहीं है। इन लोगों को चाय पिला देना। ये क्या है? क्या है ये? एक खबर है, सच्ची खबर। कोई घटिया से घटिया अखबार भी इसे नहीं छापेगा। इसमें ये लिखा है ना कि लाल हुसैन शाह की बेटी शहरबानों का नासिर नामी सहाफी से कुछ सिलसिला है। ये झूठ है, येलो जर्नलिज्म है। मगर ये खबर जरूर छपेगी, चाहे इसमें मेरा अपना बेटा ही मुलव्विस क्यों ना हो। देखें, हमारे दरमियान अब कोई बात नहीं। बहुत अरसे से ये बात खत्म हो चुकी है। ये बात आज दोबारा शुरू भी हो सकती है। आखिर आपकी उन लोगों से दुश्मनी क्या है? उसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे अपने बंगले से निकाला है। लेकिन बदला लेने का ये अच्छा तरीका है। मैं उसे आईना दिखाना चाहता हूँ। आप आईना दिखा लीजिए, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ये खबर हमारे अखबार में छपी तो मुझे मजबूरन ये अखबार छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। दैट्स ऑल, यू मे गो। ठीक है। तलाक हासिल करने के लिए तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिला था? आपने ये फाटक कैसे अबूर कर लिया? मैं पूछती हूँ, जुर्रत कैसे हुई आपको अंदर आने की? बुलाओ अपने नौकरों को, बुलाओ लाल शाह को। जी नहीं,
मैं अकेली काफी हूँ आपके लिए। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि चाहे तुम कितने ही डाकू बुला लो, तलाक तुम्हें नहीं मिलेगा। देखिए, मैं किसी खातून के साथ बुरा पेश नहीं आ सकता, इसलिए आप यहाँ से चली जाए। यही है तुम्हारे वो ख्यालात जिनका तुम प्रचार करते हो? मैं कहता हूँ यहाँ से चली जाओ। तुमने मेरी इज्जत को अदालत में ले जाने की धमकी दी थी, अब परेशान क्यों? वो तो खैर वापस आ ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। किधर ये सब लोग मर गए? ऐसे ही दरवाजा खोल देते हैं। आइंदा अगर कोई भी आए मिलने के लिए तो उससे कहो कि पहले मुंशी से पूछे, अगर वो कहे तो अंदर आने दो, वरना नहीं आने दो। जानिया शाह, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो जानिया शाह। मुझे बड़ी घुटन महसूस हो रही है। हाँ बाबा, घुटन तो हमें भी बड़ी महसूस हो रही है, इसीलिए तो टेलीफोन लाए। मेहमानी बहुत हो चुकी साईं। ये डाकुओं का डेरा है, कोई होटल नहीं है। मैं भी एक सरकारी अफसरों को मुजरिम नहीं हूं। क्या समझते तुम लोग? जो कुछ करना है खुद फोन करके कहो। देख लिया वैसे तुमने बाबर सिंह, देख लिया ना, कोई तुमको लेने के लिए नहीं आया है, किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी। बाबा तुम तो महज एक पुर्जा हो। बंद करो ये बकवास, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी बातें, नहीं सुनना, नहीं सुनना। बाबा परेशान क्यों होते हो? जितने दिन यहां रहोगे डीए वसूल कर लेना जाकर। प्लीज जानिया शाह, मुझे जाने दो। जो कुछ करना है करो, फोन करो, जल्दी करो। बाबा तुम्हें क्या तकलीफ है? यहाँ मजे से रहो अपना, और 4 स्टार होटल का तुमको आराम दिया है हमने। आराम, आराम। जानिया शाह, डाकू बन के तो तुम खुद अपनी कैद में हो। तुम आजादी और कैद का फर्क भूल चुके हो। बाबा बाबर सिंह, हमको सबक ना पढ़ाओ बाबा। सीधी तरह अपने बेटे को टेलीफोन करो और बोलो कि शाम तक हमारे बंगले पर तलाक के कागज पहुंचा दे। नहीं कहूंगा मैं, नहीं कहूंगा मैं। जो कुछ कहना है, जो धमकी देनी है, वो तुम खुद फोन करके कहोगे। ठीक है बाबा, ठीक है, हम खुद फोन करके तुम्हारे बेटे को कह देते हैं हमारा काम कर दो, नहीं तो किसी दिन हाईवे पर बाबर साहब किसी हादसे में। मैंने तुम्हें शाह साईं से चोरी बुलाया है। उन्हें तुम्हारे आने की खबर तो नहीं है? नौकर किसके हैं बीबी साहब? आप हुक्म करें। ये बताओ, उन्हें कोई और तो नहीं पसंद आ गई? तौबा तौबा बीबी साहब, मरकर अल्लाह साईं को जान देनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुंशी देखो, रिस्क अल्लाह का होता है। सही सही बताओ, वो आजकल किधर जाते हैं? बीबी साहब, छोटी बीबी का मसला चल रहा है, इस वजह से वो सारा दिन बंगले पर ही होते हैं बीबी। पर पहले तो वो मुराद को भेज देते थे, अब तो वो भी नहीं आता। देखे ना जी, छोटे शाहजी की वजह से उनको रोटी खानी भी याद नहीं रहती। मैं कोई मामूली शय तो नहीं हूं ना जिसे रख के भूल गए। मैं गुलबहार हूं, जिसके लिए वो दिन में 10-10 दफा सीढ़ियां चढ़ा करते थे। हाँ जी, पता है मेरे को, मैं तो खुद नीचे गाड़ी में बैठा होता था जी। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों सुनने पड़ते हैं मुझे लोगों के ताने? क्यों सुननी पड़ती उनकी धमकियां? सब्र बीबी सैन, शाहजी रजुआ करेंगे, आप फिक्र ना करें। मुझे लगता है उस खानुम ने तावीज किए हैं, वरना मुझे देखे बगैर तो उनकी सवेर नहीं होती थी। सवेर तो अब भी नहीं होगी बीबी सैन।
तावीज का तोड़ भी तावीज ही होता है। आप हुक्म तो करें ना। मैंने तावीज़ों के सहारे उनकी मोहब्बत नहीं जीतनी। भीख में मिली हुई इज्जत कोई इज्जत होती है? हाँ जी, बात तो हक़ी सच्ची कही है आपने। बीबी साहब, आप थोड़ा आसरा कर लें, इंशाअल्लाह शाहजी फिर से आपके मुरीद बन जाएंगे। मुंशी, तुम मुझे हर बात की खबर देते रहना। तुम ही तो हो मेरे एक हमदर्द। नौकर हूँ जी, आपकी जुतियों का सदका, वरना मैं क्या हूँ भला। वाह, मजा आ गया। क्या चाट बनाता है बंदा यार। और तुम क्या फनकार बनाते हो? अबे छोड़ यार। देख भाई, जोरदार तस्वीरें बननी है, पोस्टर छपने हैं। देखो, अभी बस वो आने वाली है यार। मेरी बात एक मान लो, तो एक आधी तस्वीर खानम की भी बना लेना। दिलबर चोरी छोड़ दे। आओ आओ खानम जी, आओ आओ। आइए और आइए, तशरीफ आइए। रखो। चाट खाओगी? नहीं नहीं, हम मुंह में इलायची रख चुके हैं। ओहो। खाओगे? नहीं नहीं, अब हमको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आज सिर्फ तस्वीरें बनेंगी आपकी। ठहरो, पहले वो पैसे जिनका वादा किया था। खानम, ये रहे आपके पैसे गिन। हाँ, ये तो ठीक है, पर इसको अब जल्द फारिग कर दो, इसको वापस जाना। ओ, बहुत जल्दी फारिग कर देंगे मेहमान को। खानम जी, आप फिक्र न करें। अबे देखता क्या है यार, तस्वीरें खींच जरा, पोज के साथ है। आप प्लीज जरा खड़ी हो जाएं। हाँ, उठो, तस्वीरें बना लो। शाबाश। हाय हाय हाय, क्या पोस्टर बनेगा। मीरा इन टाउन। हाय, जबरदस्त। कैसे आई हो? हके शरा के साथ आई हूँ, भाग के नहीं आई। ये तो मुझे हके शरा क्यों सुनाती रहती हो? क्या वहम हो गया तुम्हें? जरूरत पड़ती है ना तो कहना पड़ता है। मैं पहले ही मुसीबत में हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मुझे क्यों नहीं शरीक कर लेते अपनी मुश्किल में? ये औरतों के काम नहीं है। और दूसरी बात यह कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम मेरी सोशल लाइफ की पार्टनर नहीं हो। इज्जत देते हो और वो भी शर्तों पर। घबराते हो। धब्बा हूं मैं, गंदी नाली की बदबू हूं मैं, क्या हूं मैं? गुलबार बेगम, तुम लाल हुसैन शाह के साथ मुखातिब हो और तुम्हारी हुदूद वही हैं जो मैंने मुकर्रर कर दी थी। आपने जो दायरा मेरे गिर्द खींचा था, मैं उससे नहीं निकली। तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? बेटे के नाम की जमीन चाहिए? आपने गुलबार बेगम को इतना छोटा क्यों समझा है शाहजी? मैंने तो सब कुछ आप पर वार दिया। हम जमीन के ताने देते हैं। मैं आपसे एक गज कब्र के लिए भी जमीन ना लूंगी। मैं जा रही हूँ शाहजी, पीठ पालूंगी ताकि लोग खानदान का ताना ना दे सके। गुलबार बेगम, तुम मुझसे इतनी तवक्कुआत रखो जितने का मैंने तुमसे वादा किया है। रिकॉर्ड क्यों उठाती है? सितार उठा, रबाब उठा। अपनी आवाज को खामोशी के पिंजरे से निकाल, फिर देख तेरी क्या कदर होती है। नहीं खानम, अब आवाज कहाँ, अब तो खाली पिंजरा ही है जिसमें रूह मर चुकी है। मैं ना कहती थी, सोने के पिंजरे और सोने की डोली में ना बैठ। ये ऊंचे महलों वाले उठा तो लेते हैं, पर जब गिराते हैं ना तो पाताल नजर नहीं आता। तू मुझे ये सब कुछ क्यों कह रही है?
मुझे तेरी एक एक पल की खबर है। हुसैन बख्श मुझे सब कुछ बताता रहा है। मैं गिर भी गई तो उसके बेटे की माँ तो हूं ना। लो देखो, ये अभी तक माँ बनी बैठी। अब तो मैं सिर्फ माँ ही हूँ। कैसी बातें करती है गुल्लो रानी। ये इतनी कीमती जवानी क्या धूप में बैठ के गुजार देगी? खानुम, मुझे अपने बेटे का हक चाहिए। गुल्लो रानी, शाहजी का दिल तुझसे भर गया है, लेकिन तेरे बेटे का हक तो वो तुझे देंगे। खानुम, मुझे तू चोर दरवाजे ना दिखा। मेरी जान, अब जमाना बदल गया है, अब दूसरा ही जमाना है। अब तो तुझे स्टेज पे गाना है, कैसेट बनवाना है और फिर टीवी पे आना है। बात चीजें ऐसी होती है ना, जो जो जमाना गुजरता जाता है उनकी कीमत बढ़ती जाती है। और फिर तू भी तो ऐसी ही चीज है। लतीफ भाई, लोहा गर्म है, अब सिर्फ चोट लगानी है। यार चोट कैसे लगानी ये तो बताओ। देखो, वडेरे लाल हुसैन शाह ने तो झंडी करा दी है। अब तुम एक चाल चलो, प्रोमोटर बन के तुम एक फरमाइश डाल दो। अच्छा, फरमाइश डाल दी, फिर? पहले तो चंदा रानी नखरे शखरे दिखाएगी, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वो गाने के लिए वापस आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में उसकी आवाज की मार्केट है भी? हाय 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 हाय, ऐसी वैसी। अरे आजकल की जो ये लड़कियां हैं ना, इनको तो वो उड़ा देगी। क्लासिकल, पक्की क्लासिकल। अच्छा, मेरे ख्याल में पहले उसका ऑडियो वीडियो कैसेट रिलीज कराते और फिर लाते टीवी पर। ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा जाना वहां दुरुस्त नहीं है। तुम ऐसा करो कि 30,000 पेशगी शो करवा दो। यार एक बात बताओ, इसमें मेरा हिस्सा क्या होगा? 50-50 मेरी जान के टोटे। यार तू बड़ा गुनी आदमी है, पक्का बिजनेसमैन। लेकिन मेरी जान, ये जो आवाज है ना, वाह, ये तेल का कुआं है। जितना भी इसे निकालो, जितना भी इसे निकालो, खर्च ही नहीं होता। यार इसका एक सुई लाखों में जाएगा।